नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिस्टिक पर। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की, ताकि आप कल के मार्केट को बेहतर तरीके से समझ सकें। सबसे पहले जानते हैं आज का मार्केट कैसा रहा। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी ने पूरे दिन आज बियरिश मूव दिखाया है और निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 24,548 की। जैसा कि मैंने अपने लास्ट एनालिसिस वीडियो में बताया था कि अगर निफ्टी इस सपोर्ट एरिया को निकालता है जो 24,583 का था, तो निफ्टी में हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो 24,532 और 24,540 के आसपास रहेगा। अब बात करते हैं निफ्टी के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स के बारे में। टॉप गेनर स्टॉक्स अडानी इंटरप्राइज, भारत एयरटेल और इंडसइंड बैंक रहा है। साथ ही टॉप लूजर को भी देखते हैं। एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोल इंडिया टॉप लूजर रहे हैं। तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी में आज का दिन कैसा रहा। बैंक निफ्टी इस सपोर्ट एरिया के आसपास ओपन हुआ और यहां से साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास जो 53,500 था वहीं से रिजेक्शन लेके बैंक निफ्टी पूरे ही दिन बेयरिश मोड में रहा। लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम में हमें स्पाइक देखने को नहीं मिला है। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था इस सपोर्ट एरिया को निकालने के बाद, उस टारगेट को अचीव किया है जो 53,177 का था। लेकिन ऑप्शन के प्राइस में हमें ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। बैंक निफ्टी के टॉप गेनर और टॉप लूजर को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की जो टॉप गेनर रहे हैं वो इंडसिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और एयू बैंक है। टॉप लूजर अगर बात करें बैंक निफ्टी के, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक बैंक और कैन बैंक बैंक निफ्टी के लूजर स्टॉक्स रहे हैं। तो अब बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की। शुरुआत करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी अभी भी अपने कंसोलिडेशन फेज में है। निफ्टी इस रेंज में, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेंज है ये पूरी 24,700 से लेके 24,770 के आसपास है। 24,500 के आसपास की जो रेंज है, इसमें पूरा की पूरा कंसोलिडेशन फेज में है। जब निफ्टी अगर इस रेंज को डेली टाइम फ्रेम पे अपसाइड निकालता है तो ही इसमें अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी, या डाउन साइड निकालता है तो ही इसमें आपको अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। आवरली टाइम फ्रेम पे हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी कंटिन्यूस अपने हायर लो बनाते जा रहा है और कभी भी अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है आवरली टाइम फ्रेम पे डाउन है। और अगर निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट एरिया की अगर बात करते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे, तो 24,500 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया है, यही निफ्टी के लिए अभी मजबूत सपोर्ट एरिया है। अब बात करते हैं निफ्टी के 15 मिनट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। साथ ही हम देखेंगे निफ्टी के लिए कल क्या टारगेट रहेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी जब तक इस रेंज के बीच में रहेगा, अप एंड डाउन आपको मूव करता हुआ दिखेगा। ये 140-150 पॉइंट की रेंज है। अगर निफ्टी में कल सेलिंग आनी है तो जो 24,527 और 24,500 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया है, अगर इसके नीचे एक अच्छी क्लोजिंग के साथ बेरिश कैंडल मिलती है तो निफ्टी में आप बेरिश साइड प्लान कर सकते हैं। उस केस में निफ्टी में आपको ट्रेल करते हुए जाना होगा, क्योंकि नीचे बहुत अच्छा स्पेस हैगा। निफ्टी में अगर 24,500 का सपोर्ट एरिया कल ब्रेक होता है और सस्टेन होता है, तो उस केस में जो आपका टारगेट रहेगा वो 24,328 और 24,300 के आसपास रहेगा। सेकंड टारगेट आपका 24,250 का रहेगा। अगर बात करते हैं बाइंग आना रहती है इसी लेवल के आसपास से, सपोर्ट एरिया के आसपास से, तो 24,500 के आसपास से अगर हमें नीचे की साइड बेरिश कैंडल देखने को नहीं मिलती है, वीक मिलती है और निफ्टी सस्टेन नहीं करता है, अप साइड के लिए छोटे से एसएल के साथ प्लान कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा हैगा ऑर्ली टाइम फ्रेम जो चल रहा है वो एक बेरिश साइड अपने को बनाए हुए ट्रेंड को। उस केस में अगर यहाँ से बाइंग आती है, तो जो आपके टारगेट रहेंगे वो आप आज के जो हाई की रेंज थी, डे हाई आज जो था, उस रेंज तक जा सकते हैं जो 24,650 के आसपास रहेगा। सेकंड टारगेट अच्छी खासी बाइंग आप तभी देख पाएंगे जब निफ्टी 24,750 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है। तो ये था निफ्टी के लिए कल का ट्रेड प्लान। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। शुरुआत करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। यहाँ पर जब तक इसी रेंज के अंदर रहेगा बैंक निफ्टी, इसी रेंज में रहेगा। अगर ये जो रेंज बनी हुई है बैंक निफ्टी की 750 से 800 पॉइंट के आसपास की रेंज बनी हुई है यहाँ पर, तब तक मार्केट बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेशन में ही रहेगा। अगर अच्छे मूव चाहिए तो इसके ऊपर साइड की रेंज ब्रेक करना चाहिए या नीचे साइड की इस रेंज को ब्रेक करना चाहिए, तो ही हमें डेली टाइम फ्रेम के बाद अच्छे मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी कंटिन्यूस स्ट्रक्चर को बनाए हुए हैगा। यहाँ पर हायर हाइज बनाने के बाद हायर लो, हायर लो, हायर लो, और कभी भी इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा है और अच्छी कैंडल के साथ ऊपर क्लोजिंग भी नहीं करा है। इसके लिए आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एरिया क्या रहेगा, तो ये रेंज बनी हुई है आज की, यहाँ से
आज की इस रेंज को देखते हैं, यहाँ से ये जो रेंज है 53,177 के आसपास से, तो मजबूत सपोर्ट एरिया अभी आवरली टाइम फ्रेम पे इसके लिए यही है। यहाँ से बार बार बायर आके इसको पुश कर देता है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल और साथ ही टारगेट के बारे में और ट्रेड प्लान को जानेंगे। अगर कल बैंक निफ्टी इस सपोर्ट एरिया के नीचे क्लोजिंग देता है, अच्छी बेयरिश कैंडल क्लोज करता है, तो बैंक निफ्टी में सेलिंग नजर आती हुई आपको दिखाई दे सकती है। उस केस में फर्स्ट टारगेट आपका 53,000 रहेगा, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 52,900 का और थर्ड टारगेट आपका रहेगा 52,850 का। अगर हमें कल इस जोन के नीचे और इस सपोर्ट एरिया के नीचे वीक आती है और वापस से अगर ग्रीन कैंडल ऊपर पुश हो जाती है और अगर वो और अगर वो यहाँ इस लेवल के आसपास क्लोज होती है जो 53,300 के आसपास है, तो उस केस में हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। और वो बाइंग का लेवल जो रहेगा आपका वो फर्स्ट 100 पॉइंट के लिए रहेगा, तो वो 53,400 के आसपास रहेगा। और सेकंड टारगेट अगर आप देखेंगे तो वो 53,500 का और 53,550 के आसपास रहेगा आपका। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अगर गैप डाउन हो जाते हैं, तो उस केस में हमें अपने जो सपोर्ट एरिया है इनके लिए वेट करना पड़ेगा। अगर इसके आसपास हमें वापस से रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे मूव करेंगे? अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह एनालिसिस वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको लाइव अपडेट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में। रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते रहिए।